और ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर। चित्र में AC बराबर AE के, तो AC किसके बराबर है, इसको देखो दोनों को कलर वो कर देता हूँ ना, पहले इस वाले चित्र को कलर कर देता हूँ। ये हो गया पिंक कलर का त्रिभुज, दो त्रिभुज दिख रहा है अपने को, ये देख लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ तक आया समझ। एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज क्या है, ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आया समझ। देखो यहाँ पर बहुत सारे चित्र है, त्रिभुज है, इस कारण से मैं क्या कर दिया, दो ही त्रिभुज से अपने को काम है, तो मैं दो त्रिभुज को अलग अलग कलर में पॉइंट कर दिया। यहाँ तक आया समझ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा है, AB किसके समांतर है बोल रहे बेटा, AE के, तो इसके समांतर है, तो यही बोला है ना, AB यानी AC बराबर बोल रहे हैं ना, AC बराबर किसके है बोल रहे हैं, AE के। यहां तक आया समझ। उसी प्रकार क्या बोला है, AB बराबर है AD के, तो AB बराबर है बेटा किसके, AD के, तो AD ये वाला है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहां तक आया समझ। उसी प्रकार से क्या बोला है, कोड BAD, कोड BAD, ये वाला एक कोड के बारे में बोल रहे हैं, कोड BAD, ये वाला कोड बराबर है किसके, कोड EAC, कोड EAC कहा दिया है, EAC, ये वाले कोड। यहां तक आया समझ। दोनों बराबर है बोल रहे हैं, मतलब ये मान लो ये Y है तो ये भी क्या होंगे, Y है। यहां तक आया समझ। दोनों बराबर है बोल रहे। ये मान लो, मैं मान लेता हूँ कि एक एंगल कितने का है, X का है। यहां तक आया समझ, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसमें, तो हमको सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है, क्या करना है, BC बराबर है DE की, मतलब BC कहाँ दिख रहा है, B से C, ये वाला पिंक वाले कलर का, पिंक वाले जो त्रिभुज दिख रहा है उसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर होंगे किसके, D के, तो D कहाँ दिख रहा है, D ये वाला, इन दोनों क्या है आपस में बराबर है। इस वाले पिंक वाले का ये वाला भुजा बराबर है नीला वाले का ये वाला भुजा, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध बराबर कब होगा, जब नीला वाला जो त्रिभुज दिख रहा है वो और पिंक वाला जो त्रिभुज दिख रहा है वो दोनों क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम। बराबर कब होते हैं, जब सर्वांग सम होगा तभी तो बराबर होगा ना। तो सर्वांग सम पहले सिद्ध करते हैं, तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज देखो कौन कौन से एंगल बराबर है, AB बराबर है किसके, AD के, यही है। उसी प्रकार से क्या दिया है, AC बराबर है AE के। अब ध्यान से देखो, दो त्रिभुज है, एक पिंक कलर वाला एक नीला वाला, दोनों में दो भुजाएं बराबर हो गई कि नहीं हो। ये क्या है, दिया है, दिया है कि नहीं दी, पहले से लिखा है दिया है, ये भी क्या है दिया है। किसी को है, किसी को डाउट है इसमें, नहीं है ना। अब अपने को कोई भी एक कोण क्या करना है, अपने को बराबर करना, एक कोण बराबर करें चलो तो एक कोण बराबर करते हैं बेटा यहाँ से। तो एक कोण कैसे बराबर होगा, अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इस पिंक वाला जो कलर का जो त्रिभुज है उसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला लूं, ये त्रिभुज जैसे मैं अलग से बनाऊं, ऐसे बनाऊं अलग से, तो ये B है, ये क्या है C है, और ये क्या है A है। ये बीच में एक लाइन दिया है, ये वाला नीला वाला, ऐसे दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ से यहाँ तक ये Y है और ये क्या था, X था, यही था कि नहीं, देख लो। तो अपने को यदि ये पूरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का एंगल चाहिए तो क्या करेंगे, Y और X को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी देखो, अपने को ये पिंक वाले पे ध्यान दो, पिंक वाले के फोकस करो, यहाँ से यहाँ तक Y माने थे, ये वाला X था, तो पिंक वाले का ये वाला पूरा कोण कितने के बराबर होंगे, Y प्लस X के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन से कोण बराबर होगा, BAC, कोण BAC बराबर होंगे किसके बेटा, Y प्लस X, इसको Y माना था, ये X है, तो Y प्लस X से बराबर मिलके पूरा त्रिभुज का वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये मत देखना यहाँ पर ये वाला त्रिभुज बन रहा है, नहीं, अपने को पिंक वाले पर ध्यान देना है। तो पिंक वाला कौन बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ।
तो यहाँ कोण बी ए सी जो है वो कितना एंगल मिला बेटा, y प्लस एक्स। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अब देखते हैं हम नीला वाले में। अच्छा एक बात बताओ, नीला वाले में ये वाला y है और नीला वाला पूरा त्रिभुज को उठा के देखो, नीला वाला त्रिभुज ये प्लस ये, इन दोनों के बीच ऐसे कोण बन रहा है कि नहीं बन? नीला वाला त्रिभुज में ध्यान दोगे तो ये वाला कोण एक वाला कोण का वैल्यू कितना होगा, y प्लस एक्स होगा। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, सी ए ई किसके बराबर होंगे, देख लो सी बोलता हूँ ना, डी वाला लेना है, डी वाला लेना है, सी बोल दिया था, डी डी ए ई होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल ये किसके बराबर होंगे बेटा, y प्लस एक्स। अब दोनों त्रिभुज में देखो, नीला वाले और पिंक वाले में, दोनों में देखो कोण एक कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। यहां तक आया समझ? दो भुजाएं बराबर हुए कि नहीं हुए, हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ पर तुम लोग क्या बोलोगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके जी, त्रिभुज ए डी ई, होगा कि नहीं होगा? यह पिंक वाला त्रिभुज है और ये नीला वाला जो त्रिभुज है, ये दोनों क्या है आपस में सर्वांग सम है। अब तुम लोग को पता होना चाहिए सर्वांग सम में संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर संगत भुजाएं के कारण क्या हो जाएंगे, संगत भुजा के कारण क्या हो जाएंगे, बीसी किसके बराबर हो जाएंगे, बीसी बराबर हो जाएंगे डी के। और यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं बोला था बेटा, यहाँ तक आया समझ? देखो दोनों में देखो, ये वाला किसके बराबर था, इस वाले नीला वाले की इस भुजा के, ये वाला किसके बराबर था, नीला वाले की इस भुजा से, थे कि नहीं थे? अब बचा कौन, बीसी, और क्या बचा, डी। तो इन लोग भी तो आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि संगत भुजा त्रिभुज में जब सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है, तो सर्वांग सम कब होता है, जब संगत भुजाएं पूरे क्या हो, बराबर हो। ये बराबर है इस वाले के, ये बराबर है इस वाले के, तो जाहिर सी बात है ये बराबर होगा किसके, इसके। अभी तो एक दूसरे पूरी तरह से ढक लोगे कि नहीं ढक लोगे, समझ आया? यदि मैं बोलूं तुम लोग को कि ये वाला त्रिभुज है, मान लो, ठीक है, ये त्रिभुज ये भुजा बराबर है, दो त्रिभुज दिया हूं, ये भुजा बराबर है ये भुजा के, और ये भुजा बराबर ही नहीं है, इस भुजा के बराबर ही नहीं है, तो क्या संगत भुजा हो सकता है, या सर्वांग सम हो सकता है? नहीं, तो एक दूसरे ढकेगा ही नहीं, क्योंकि बड़ा छोटा हो जाएगा। अब तुम लोग तो पहले ही सिद्ध कर चुके हो कि ये क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या होंगे बेटा, कि संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। समझ आया यहाँ तक? तो इसका मतलब हो जाएंगे क्या, बीसी बराबर हो जाएंगे डी। आया समझ? किसी डाउट है पूछ सकते हो, कहीं भी डाउट हो। आया सी? बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। आइए इसे गणितीय कथन से सिद्ध करते हैं। मतलब सिद्ध करते हैं कि जब कोई त्रिभुज है, उनके जब दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब ध्यान से समझो, कोई त्रिभुज है बेटा, ध्यान से समझो, जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं तो उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो मैं मान लेता हूँ ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। मान लिया, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं कि ये वाला जो भुजा है वो बराबर है इस वाले भुजा के, दोनों भुजा बराबर है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है जानते हो, अपने को सिद्ध ये करना है कि कोण बी बराबर होंगे कोण सी कि नहीं, ये सिद्ध करना है। क्या करना है, कोण बी बराबर है कोण सी, ये सिद्ध करना है। ध्यान से समझो मैं बोल क्या रहा हूं। कोई भी त्रिभुज हो, उनके जब दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, तो इन पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये कहानी समझ आया? यदि मैं तुम लोग को इसको उल्टा करके यदि मैं बोलूं कि ऐसे कोई त्रिभुज, ऐसे कोई लाइन है, ऐसे ये बराबर है इसके, तो इस पर बनने वाला कोण ये और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो यही सिद्ध करना है, होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, तो कभी भी कोई भी त्रिभुज हो यदि बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये मान लो 4 सेंटीमीटर का, तो बताओ कौन कौन से दो कोण आपस में बराबर है। यदि मैं इसका नामकरण कर दूं, ये ए है,
ये सी है, ये डी है। चलो डी और सी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इनकी ये वाला जो भुजा क्या है, बराबर है, तो इन पर बनने वाले जो कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आप कहानी समझ आया? तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, यही हम लोग को सिद्ध करना कि बराबर होता है कि नहीं होता। समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं कहानी। अपना क्वेश्चन समझ आया कि नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को समझना। आ गया समझ? अब क्या करना है, समझ आया? चलो, तो सबसे पहला काम क्या करते हो बेटा, ये जरूरी नहीं कि ये दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं, अपने को सिद्ध करना कि हाँ बराबर होता है कि नहीं। हाँ, बस दिया क्या है हमको, ए बी बराबर है किसके बेटा, AC के, मतलब ये वाला भुजा बराबर है किसके, AC के। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, मैं एक भुजा खींचता हूं जो कि क्या करते हैं, और A को क्या करते हैं, दो बराबर भाग में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, और यहाँ पास बिंदु मिल जाता है मेरे को D। ठीक है, ये जो रेखा है मैं अपने से खींचा हूं, वो पहले से खींचा कुछ है नहीं, मैं अपने से खींचा हूं कि ये जो रेखा है, ये वो किसको दो बराबर भाग में बांट रहे हैं बेटा, D को। तो मैं क्या करता हूं, कोण AD, एक रेखा AD खींचता हूं, AD खींचता हूं, जो कोण इसको और A को कितने बराबर भाग में बांटते हैं, और A को दो बराबर भाग में, और दो बराबर भाग में बांटते उसको कौन सी रेखा बोलते हैं, बांटते। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक है? तो इसको क्या कौन सी रेखा बोलेंगे अपन, समद्विभाजक रेखा बोलते हैं। जब कोणों को दो बराबर भाग में बांटते हैं तो समद्विभाजक बोलते हैं। आया यहाँ तक समझ? ठीक है, मैं कुछ नहीं किया, ABC एक रेखा त्रिभुज बना दिया, AB बराबर है AC के, बस यही दिया था। मेरे सिद्ध करना है कि इन पर बनने वाला कोण और इन पर बनने वाला कोण बराबर होता है कि नहीं। यहाँ तक आया समझ? तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक समद्विभाजक रेखा खींच दिया DA, जो कोण A को क्या करते हैं, दो बराबर भाग में बांटते हैं। मतलब यदि ये X है तो ये भी क्या होंगे, X होंगे। आया समझ? यहाँ तक किसी डाउट है? आ गया समझ? चलो, तो इसको मैं थोड़े से बड़े कर देता हूँ। ये मान लो X है तो ये भी क्या होंगे बेटा, X होंगे। किसी को डाउट है? यहाँ तक आया समझ? चलो अब ध्यान से समझना, AB बराबर, अब तुम लोग को दो त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है दो त्रिभुज? क्लियर है? पहला त्रिभुज ये वाला, दूसरा त्रिभुज ये वाला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आया समझ? यहां तक आया? चलो, AB बराबर है किसके, AC के, ये तो पहले से प्रूफ हो गया। अब ये समद्विभाजक है बोल रहे हैं, तो ये वाला कोण बराबर होंगे किसके, वाले कोण के। दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, तो पहला त्रिभुज का ये कोण बराबर है दूसरे त्रिभुज के ये कोण के, है कि नहीं जी, है कि नहीं रे? समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो त्रिभुज कोण कौन कौन से, कोण BAD, कोण BAD बराबर है किसके, कोण DAC। होगा कि नहीं होगा बेटा? ठीक है, DAC, इन दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, है ना? तो कोण भी बराबर हो गए, एक भुजा भी बराबर हो गया। आया समझ? यहाँ तक एक चीज और ढूंढना है जो बराबर करते हैं। अच्छा, वो कौन सा रोल, कौन सा होगा, तो AD होगा, उभयनिष्ठ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि AD जो रेखा है वो इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं बेटा AD बराबर है AD के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। सही बात है कि नहीं? अब उभयनिष्ठ भुजा है बेटा यहाँ पर, तो तुम लोग को पता है दो भुजाएं क्या हो, बराबर है, एक कोण बराबर है, तो कौन सा सर्वांग सम लगेगा, SAS। तो त्रिभुज सर्वांग सम कौन से, सर्वांग सम SAS से बेटा। तो SAS से क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ से कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABD सर्वांग सम होंगे किसके, त्रिभुज ADC। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? किसी डाउट है? नहीं है ना? चलो अब ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, जब ये सर्वांग सम है ही, तो जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये वाला कोण कौन से वाले कोण में जाके मिलेगा, बी में। संगत कोण कौन होगा,
सी का संगत कोण कौन होगा? और सर्वांग सम में संगत कोण क्या होती है? आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बेटा सर्वांग सम में लिख लेना, सर्वांग सम में संगत कोण, कोण आपस में क्या होते हैं जी? बराबर। आपस में बराबर होते हैं। अतः क्या कौन कौन से कोण? कोण बी बराबर होंगे कोण सी। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? यही सिद्ध करना था अपने को कि कोण ए बी और कोण सी बराबर होते हैं कि नहीं होते? तो होते हैं। सर्वांग सम बन गया मतलब हो गया सिद्ध। आया समझ? ठीक है, तो कभी भी मिटा दूं। देखो बेटा अभी तक तुमको इस वाले में क्या किया हो तुम लोग? इस वाले में तुमको भुजा बराबर दिया था और कोण क्या किया अपन ने? कोण बराबर सिद्ध किए। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब अपने को कोण बराबर दे दिया है। ये कोण बराबर है किसके? बीसी की। तो अपने को सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है बीसी एसी के। उस टाइम में क्या बोला था? उस टाइम में अपने को भुजा बराबर दिया था, ये चीज दिया था पहले से। तो अपने को सिद्ध करना था कि ये कोण और ये कोण बराबर है कि नहीं। अब क्या किया? उल्टा किया है। अब बोला है कि कोण बराबर है तो सिद्ध करो कि ए बी बराबर है एसी से। यही सिद्ध कर लो। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी डाउट है? नहीं ना? तो इसके लिए फिर वही क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, इसको सम दो त्रिभुज पाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका कोण ए का एक समद्विभाजक रेखा खींच देते हैं एडी। खींच दिया मैं, सेम त्रिभुज बन गया। यहां तक आया समझ? और समद्विभाजक में जानते हो ना बेटा, ये जितने कोण का होगा उतने कोण का ये भी होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब एक दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज नंबर 1 ये है, एक त्रिभुज नंबर 2 ये है कि नहीं? तो दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, यहां तक आया। और दूसरा कोण, ये वाला कोण बराबर है ये वाले कोण के, है कि नहीं जी? यहां तक आया। दो कोण बराबर हो गए। अब एक भुजा भी बराबर होगा। कौन सा भुजा बराबर? एडी, क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। समझ आया? क्या हंस रहे हैं? ठीक है, बहुत देर से देख रहा हूँ, पढ़ाई भी ध्यान दे। ठीक है, तो एडी बराबर है। एडी क्यों बराबर है? क्योंकि इधर भी है और इधर वाले त्रिभुज में भी है। तो उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं? तो यहाँ से अपन सिद्ध कर सकते हैं बेटा कि क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ से लिख लो पहले, क्या हो जाएंगे? कोण बी ए डी बराबर होंगे किसके? कोण सी ए डी। होगा कि नहीं होगा जी? मतलब ये वाला कोण बराबर है ये वाले कोण के। इसको क्या लिखोगे? बी ए डी और इसको सी ए डी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? दोनों आपस में बराबर है। कारण पूछेगा तो कारण है समद्विभाजक। समझ आया जी? दूसरा देखते हैं, कोण बी बराबर कोण सी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? दिया है, पहले से बोल दिया है कि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। समझ आया यहाँ तक? दूसरी बात, एडी बराबर है एडी के। क्यों? क्योंकि ये बेटा उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ तक आया समझ? क्योंकि ये वाला जो रेखा है, भुजा है, वो इस त्रिभुज में भी आ रहा है, उस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो एक बात बताओ, कितने कोण और कितने भुजा आपस में बराबर है? दो कोण और एक भुजा। तो कौन सा नियम लगाएंगे? ए ए एस, या इसको बोल देंगे ए एस ए। बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? तो इसके नियम से क्या हो जाएंगे बेटा? कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए, कौन कौन से त्रिभुज बराबर होंगे? शांत रहो, सर्वांग सम से, है ना? चलो, कौन कौन से त्रिभुज बराबर होंगे? त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी लिख दो। सर्वांग सम होंगे किसके? त्रिभुज ए डी सी। होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, अब तुम लोग को पता है जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है ही तो संगत भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होंगी। तो संगत भुजाएं कौन है? इसका संगत भुजा कौन होगा? ए बी का संगत भुजा एसी। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये वाला जो भुजा है वो इसमें आके ढकेगा कि नहीं ढकेगा? तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि संगत भुजा से या संगत भुजा से। तो संगत भुजा होने के कारण कौन से हो जाएंगे बेटा? यहाँ से ए बी बराबर हो जाएंगे एसी के। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? उस टाइम में ये दिया था, ये सिद्ध करना था। अब इस टाइम में ये दिया है, ये सिद्ध करना।
तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है तुम्हें। क्लियर है यहाँ तक? एक त्रिभुज है, ये ए है, ये ओ है, और ये बी है, और ये क्या है? सी। देखो बेटा ध्यान से समझना, उदाहरण नंबर 3। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज समझ गए ना क्या होते हैं? जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर है AC के। AB बराबर है किसके? AC के। AB बराबर है AC के। यहां तक आया समझ? उसी प्रकार से क्या बोला है? कोण B बराबर कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण B, देख लो, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ध्यान से समझो, कोण B का समद्विभाजक मतलब कोण B को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा, उसी प्रकार कोण C को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा। इन दोनों को जब इधर बढ़ा रहा हूं तो एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं बेटा? O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहां तक आया समझ? किसी को डाउट है? तो हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि एक कोण A है, वो A वाला जो रेखा है, A वाला रेखा, वो इस वाले कोण को दो बराबर भाग में बांटता है कि नहीं बांटता है, ये सिद्ध करना है। दूसरा और क्या सिद्ध करना है? OB बराबर है OC के, मतलब ये वाला रेखा बराबर है ये वाला रेखा के कि नहीं, ये भी सिद्ध करना है। यहां तक आया समझ? ठीक है, पहला देखते हैं OB बराबर OC के लिए। OB बराबर OC के लिए देखते हैं। ठीक है, कहा OB बराबर OC। चलो ध्यान से देखना बेटा, कौन कौन से त्रिभुज लेंगे अपन? ये वाला त्रिभुज ले फर्स्ट नंबर, और इसको सेकंड नंबर ले। सेकंड फर्स्ट लेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये जितना कोण का होगा उतना कोण का ये भी होगा। कौन कौन से त्रिभुज को लिए इसमें? अच्छा ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर देखो, अभी इसमें त्रिभुज नहीं लेना है, त्रिभुज तो सेकंड वाले में लेना है। क्या सिद्ध करना है? पहले सिद्ध क्या करना है अपने को? OB बराबर होगा OC, मतलब ये वाला रेखा बराबर होंगे ये वाले रेखा के। ये सिद्ध करना है अपने को, ध्यान से समझो। चलो इसमें एक बात बोली है, AB बराबर है AC के, यही बोला है। अच्छा एक बात बताओ, इस त्रिभुज में AB बराबर है AC के, तो कौन कौन से कोण आपस में बराबर होंगे? ये वाला रेखा भुजा बराबर है ये वाले भुजा के, तो कौन कौन से कोण बराबर होंगे? कोण B और कोण C बराबर होंगे कि नहीं होंगे बेटा? यहाँ तक आया समझ? अच्छा एक बात बताओ, ये इसका समद्विभाजक रेखा है, ये यदि x है तो ये भी क्या होंगे? और ये क्या होंगे? ये भी x होंगे ना बेटा, ये भी x होंगे, क्योंकि तुम लोग को पता है ये क्या है, ये पूरा 2x है मान लो, तो इधर x है इधर x, ये पूरा 2x है मान लो, तो इधर x है, क्योंकि ये दोनों को क्या है आपस में बराबर। यहाँ तक आया समझ? किसी डाउट है? आया समझ? क्योंकि दोनों क्या है? समद्विभाजक है। चलो फिर अब तुम लोग एक बात बताओ, समद्विभाजक है तो अपने को सिद्ध क्या करना है? OB, अच्छा मान लेते हैं त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज BOC में, BOC में कौन से कोण? कोण B, ऐसे लिखना, कोण CBO होगा कि नहीं होगा? CBO देख लो बेटा, CBO किसके बारे में बात कर रहा है? ये वाले कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर, ये किसके बराबर होंगे? कोण BCO होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा रे? यहाँ तक आया समझ? देखो सबसे पहला कहानी देखो, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर था कि नहीं?
इसका मतलब ये है कि ये जो कोण है, जितने भी कोण का रहा होगा उतने कोण का ये भी होगा कि नहीं होगा? चलो मैं मान लेता हूं ये पूरे कोण कितने कोण का है? 2x कोण का है। तो ये कितने कोण का होगा? ये भी कितने का रहेगा बेटा? 2x का। यहां तक आया समझ? क्लियर है? अब ये जो रेखा है, ये वाला BO जो बोल रहा है, वो समद्विभाजक का बोल रहा है। मतलब 2x का आधा कितना होता है? x। तो ये x होगा तो ये भी क्या होगा बेटा? x होगा। इधर भी देखो, ये OC जो है इस वाले कोण का समद्विभाजक है, मतलब ये 2x है पूरा, तो आधा कितना होगा? x। तो ये भी x। दो बराबर भाग में बांट दिया कि नहीं बांट? यहां तक आया समझ? किसी को डाउट है? नहीं ना? चलो, तो यहाँ पर कारण पूछा जाए तो कारण क्या लिखोगे यहाँ पर? समद्विभाजक। सही बात है कि नहीं? समद्विभाजक के कारण ये x बराबर हुआ है कि नहीं हुआ? यहां तक आया समझ? दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ये वाला जो भुजा है, मतलब ये वाला, ये x है, ये x है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि देखो एक त्रिभुज को मैं बना रहा हूं ना, ये O है, ये B है, ये C है, ये छोटा अलग बनाया हूं, देख लो, दिख रहा है सबको? ठीक है, ये x है बेटा, तो ये x है। तो एक बात बता, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर नहीं होगा? अभी तो किए हो, जब कोण बराबर होते हैं तो क्या होता है? भुजा भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वही वाला सिस्टम लगा के अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, है ना? अतः त्रिभुज BOC में कोण कौन सा? कोण CBO बराबर है कोण BCO के, है कि नहीं? जब यहां लिख लेना, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज कि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, तो क्या होते हैं बेटा उसके? तो उनकी भुजा, उनके संलग्न भुजा क्या हो जाते हैं बेटा? आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते? ध्यान से देखो ना, ये त्रिभुज को ध्यान दो, इस त्रिभुज में ये कोण है, ये कोण बराबर है, तो इन संलग्न भुजा क्या होती है? बराबर होती है कि नहीं होती है? यही सिद्ध किए हो कि नहीं किए? दूसरा विलोम वाला जो प्रमेय था वो यही था कि नहीं था? तुमको यही दिया था कि एक त्रिभुज है बेटा, ये था B और ये था C, ठीक है, इन दोनों आपस में बराबर है, तो सिद्ध क्या करना था? ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर है कि नहीं? किए थे कि नहीं किए? आया समझ? किसी को डाउट? तो यहाँ पर भी ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा? ये जब बराबर है तो इन पर जो रेखा, जो कोण जो भुजा है, ये भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अतः यहाँ पर कौन कौन से भुजा बराबर होंगे? OB बराबर होंगे OC के, होंगे कि नहीं होंगे? और यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं? OB बराबर है OC। किसी को डाउट है यहाँ तक? यही किसी को डाउट है? पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ? चलो, तो एक कैसे बराबर हुआ ये समझ आया? किसी को डाउट तो नहीं है ना? देखिए, डाउट तो नहीं है ना सबको? क्लियर है? क्लियर? अब देखते हैं दूसरा में क्या सिद्ध करने बोला है बेटा? दूसरा में क्या सिद्ध करने बोला है कि A कोण AO, अच्छा AO किसको करता है? कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब ये वाला जो AO है ना, ये वाला भुजा, ये वाला रेखा, वो इस वाले कोण को दो बराबर भाग में बांटता है कि नहीं बांटता, ये सिद्ध करना है। ठीक है यहाँ तक? चलो ध्यान से समझना। तो अपन कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ये वाला त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है और एक त्रिभुज ये वाला, दो त्रिभुज दिख रहा है जी? ठीक है, दोनों त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज कौन कौन से? त्रिभुज A, कौन सा? AO B, और कौन सा त्रिभुज AOC में। अब इनको देखते हैं अपन सर्वांग सम करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझने का। अच्छा एक बात बताओ, ये जितना भुज लंबाई का था वो इतना लंबाई का है कि नहीं? क्योंकि अब भी लाए हो OB बराबर
ओसी के, लाए हो कि नहीं लाए हो जी? तो ओबी बराबर ओसी के, तो ओबी बराबर है बेटा ओसी के। क्या किए इसको रचना किए, ज्ञात किए कि नहीं किए, अभी ज्ञात किए कि नहीं, ठीक है। दिया रहता है तो उसको दिया है लिखना, इसको अपन लोगों ने क्या किया है, रचना किए या ज्ञात किए, अभी ज्ञात किया ना, पहले से तो दिया नहीं था, तो इसको यहाँ पर रचना किए या तो ऐसे लिख देना ज्ञात किए, ठीक है। यहां तक आया समझ। अब एक बार बताओ, ये बात देखो, इस वाले ये दो त्रिभुज था, एक त्रिभुज है एक त्रिभुज है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर हो गए कि नहीं, दो भुजा बराबर हो गए। अच्छा एक भुजा और है जो क्या होंगे, बराबर हो सकते, कौन कौन से, ए ओ बराबर होंगे, क्योंकि ये कौन सा भुजा कहलाएगा, उभयनिष्ठ, तो ओ ए बराबर है ओ ए, क्यों उभयनिष्ठ है। यहां तक आया, यहां तक किसी डाउट है, आया समझ। चलो एक बात बताओ, इसमें कोण भी बराबर दिख रहा होगा दोनों त्रिभुज, कौन सा कोण, ओ बी ए, ये वाला कोण, उसी प्रकार से ओ बी ओ सी ए, ये वाला कोण आपस में बराबर नहीं दिख रहे, दिख रहे कि नहीं दिख रहे। इस त्रिभुज को ध्यान देना है तुमको, और इस त्रिभुज को ध्यान देना, इधर को इधर उधर को नहीं ध्यान देना है। इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, इस वाले त्रिभुज में ये वाले कोण के बराबर नहीं दिख रहे जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कौन कौन से कोण त्रिभुज, कौन कौन से, ओ बी क्या है, ए, यही है बराबर, कौन कौन से कोण त्रिभुज ओ सी ए, ये क्या किसके माध्यम से, सही बात है कि नहीं, काटे थे तभी तो आया ना। यहां तक किसी डाउट है, देखो दो भुजा बराबर हो गए, हुए कि नहीं हुए, दो एक त्रिभुज में एक कोण बराबर हो गए, कौन से सर्वांग सम लगेगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूं एस सर्वांग सम से, एस सर्वांग सम से क्या हो जाएंगे बेटा, कौन कौन से त्रिभुज बराबर हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी ओ, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी ओ, है कि नहीं। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब एक बात बता बेटा, जब इसको इस वाले त्रिभुज कैसे पलटूंगा तो ये वाला कोण कौन से वाले कोण में जाएंगे, ये वाले कोण में जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ आ रहे हैं। ये यदि y है तो ये भी क्या हो जाएंगे, y होंगे कि नहीं होंगे जी, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। जब इसको फोल्ड करूंगा, जब ढकूंगा तो ये पूरी तरह से ये कोण किसको ढक देगा, इसको, तो कहीं ना कहीं इन दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, कि नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां से तुम लोग को सर्वांग समद्विभाजक हुआ कि नहीं हुआ, रेखा, क्योंकि दो बराबर भाग में बांट दिया कि नहीं बांट दिया, समझ आ रहा है। सर्वांग सम होने के कारण संगत कोण, कौन कौन से कोण, संगत कोण कौन कौन से, ओ ए सी बराबर होंगे किसके, ओ ए बी, होगा कि नहीं होगा, ये वाला कोण बराबर होगा ये वाले कोण की नहीं होगा, संगत कोण है तो होगा कि नहीं। अच्छा ये कोण किसके बराबर होगा, सी के, इस वाले से। ये कोण किसके बराबर होगा, ये वाला, चलो इसको भूल जाओ, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले से। तो ये कोण किसके बराबर होगा, इस वाले से। तो दोनों तो बराबर हो, संगत कोण है तो बराबर होगा ही ना, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो रेखा है इसको दो बराबर भाग में बांट दिया कि नहीं बांट दिया, और यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं, कि कोण ए ओ मतलब भुजा ए ओ कोण ए को दो बराबर भाग में बांटता है कि नहीं, समद्विभाजक है कि नहीं, तो समद्विभाजक है कि नहीं, आया समझ। समद्विभाजक क्या बोलता है, दोनों कोण बराबर होना, तो यहाँ क्या दोनों कोण बराबर नहीं होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, दोनों कोण बराबर है तभी तो क्या है, ये रेखा क्या कहलाएंगे, समद्विभाजक। अतः क्या हो जाएंगे, अतः कौन से भुजा ओ ए क्या होंगे, कोण ए का क्या हो जाएंगे, समद्विभाजक, क्योंकि कोण ए देख लो, ओ ए ही तो क्या कर रहे हैं, दो बराबर भाग में बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे, समद्विभाजक है। आया किसी को डाउट है यहाँ तक, देख लो ऐसी समझे तो नहीं होगा रे। चलो
अपने को सिद्ध क्या करना था, OB बराबर है OC के। ये समझ आया, सिद्ध करने वाला समझ आया कि नहीं? चित्र देखो, चित्र समझ आया यहाँ तक? चलो अपने को ये सब मिटा देता हूँ, चित्र को मिटा के नया बना देता हूँ, थोड़ा सा कचरा हो गया। ये O है, ये A है, ये B है और ये C, यही है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या दिया है, AB बराबर AC, AB बराबर AC। तो इन पर बनने वाले कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? तो ये वाला कोण बराबर है ये वाले कोण के। यदि मैं मान लूं कि ये कोण 2x है, तो ये कोण क्या होंगे? 2x होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। अब ये क्वेश्चन में साफ लिखा है यहाँ पर कि ये जो कोण है OB जो भुजा है, इस कोण B का क्या है, समविभाजक। OB जो भुजा है वो क्या है, OB, ये वाला रेखा, ये रेखा जो है कोण B को 2 बराबर भाग में बांटता है। मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2x है, जब 2 बराबर भाग में बांटता है तो ये कितना होगा, बताओ तुम? x, और ये और ये और ये होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक है। दूसरा बात, अब सिद्ध करना है OB बटा OC, यही करना है। ठीक है, तो OB बटा OC, देखो बेटा ये छोटे वाले त्रिभुज को ध्यान दो, ये है O, ये है B और ये है C। ये कोण कितना है, x है, ये कोण कितना है बेटा, x है। देख लो, छोटे वाले को ध्यान देना है, बड़े को नहीं। छोटे वाले को ध्यान दोगे तो जब 2 कोण बराबर है बेटा इधर, तो इस पर बनने वाले जो संलग्न भुजा है ये भी तो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि तुम तो पढ़े हो ना, जब किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो इन पर ये वाला जो रेखा होते हैं ये भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अभी विलोम वाले में सिद्ध किए थे कि नहीं किए थे? या तो इसका अपोजिट भी देख सकते हो, जब 2 भुजा बराबर हो तो इन पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो कब थीटा होगा, जब ये कोण के बराबर, ये भुजा के बराबर हो। तो जाहिर सी बात है ये भुजा के बराबर होगा, तभी तो ये x कहलाया ना। आया समझ? तो इस कारण से यहाँ पर देखो मैं लिखा हूँ कि हमें पता है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हो तो उनके संलग्न भुजा, ये जो भुजा है ये आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो इस कारण से OB बराबर है OC। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? दूसरा चीज, अब ये वाला समझ, ये सिद्ध हो गया। दूसरे में देखते हैं। दूसरे में जब ध्यान दे रहा हूं तो कौन कौन से त्रिभुज ले रहा हूं, पहले ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, दूसरा ये वाला त्रिभुज ले लूं। यहाँ तक आया समझ? अब दोनों में त्रिभुज में मैं जब ध्यान दे रहा हूं यहाँ से, तो ध्यान देना यहाँ से क्या हो रहा है, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज में ध्यान दे रहा हूं तो ये कोण बराबर है किसके, इस वाले त्रिभुज के कोण के। एक कोण बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। दूसरी बात, अभी तो निकाले हो क्या, OB बराबर है OC के, ये देख लो। तो ये बराबर है ये के, मतलब इस त्रिभुज के ये वाला भुजा इस त्रिभुज के ये वाले भुजा के बराबर है। एक कोण बराबर हुआ और एक भुजा बराबर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। अब ये भुजा को देखो, ये जो भुजा है ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये उभयनिष्ठ भुजा हुआ कि नहीं हुआ? है ना। मतलब इस त्रिभुज में, मतलब इन दोनों त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हुए, देख लो, और एक कोण बराबर हुए कि नहीं हुए? ये वाला कोण, 2 भुजा मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गए, और एक उभयनिष्ठ भुजा बराबर हो गए, और ये कोण और एक कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 चीज मिल गया कि नहीं मिल गया? 2 भुजा और एक कोण। तो कौन सा सर्वांग सम लगेगा बेटा? ऐसे एस सर्वांग सम से। तो ऐसे एस सर्वांग सम से क्या हो जाएंगे, ये त्रिभुज फर्स्ट और सेकंड दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब सर्वांग सम होता है तो संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है। तो संगत कोण कौन, इसका संगत कोण कौन, ये वाला, इसका संगत कोण ये वाला। तो इन दोनों भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा ना। यदि ये y है तो ये भी क्या होंगे, y होगा कि नहीं होगा। और यही बोला था कि ये पूरा कोण कितना था, a था कि नहीं था, a था। ये जो रेखा आ गया इसमें बीच में, तो इसको y बना दिया, इसको y बना दिया। इसी को बोलते हैं समविभाजक। जब किसी कोण को, जैसे कोई कोण है ऐसे था a, O के आ जाने के कारण, ये वाला O के आ जाने के कारण ये a था, ये 2 बराबर भाग में बढ़ गया।
एक y और एक y। तो इसी को तो बोलते हैं जब दो बराबर भाग में बांटता है इसी रेखा को क्या बोलते हैं, समद्विभाजक। तो यही सिद्ध करने को ना। आया समझ? ठीक है, डाउट है अब? बन जाएगा, बाकी कर।